नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आशीष सिंह चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 त्रिकोणमिति अभ्यास 10.4। कल 10.4 के दूसरे तक सवाल हमने बता दिया था, उसको देख सकते हैं आप। आज दूसरे का तीसरा विकल्प के रूप में आपको सॉल्व कराया जा रहा है। यहाँ से क्या है आपका दूसरे का तीसरा सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या है। चार विकल्प आपको दे रखे हैं, क्या सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हल करिए। यहाँ से आप हल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका लिखा है सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। ये आपका सवाल है, इसको चेंज करिए आप। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/, आपका कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा बटे कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है आपके पास। ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए आ जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा कास ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर ऊपर आप देखना चाहें तो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ, पहला पद साइन ए सेम है, बट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ये किस रूप का फार्मूला है, ये किस रूप का फार्मूला, ये इस रूप के है a प्लस बी एंड a माइनस बी, इस रूप का फार्मूला है। तो अगर इस रूप का फार्मूला है तो पहले स्क्वायर का पद हो जाता है, पहले पद का स्क्वायर हो जाता है और दूसरे पद का स्क्वायर हो जाता है। ये क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और नीचे आप क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे। ये ठीक है। क्या नीचे दिख रहा है वीडियोज? अब देखिए नीचे आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब ऊपर क्या है आपका, ऊपर क्या है आपका, ये आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका कॉस ए। तो यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, ये किसमें, कॉस ए में आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या वीडियो दिख रहा है नीचे, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, बस। तो आपका विकल्प के रूप में कौन सा विकल्प सही, इसमें आपका चौथा विकल्प आपका सही है। अब देखिए दूसरा सवाल। अब ये दूसरा जो सवाल है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या है यहाँ पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ चार विकल्प दिए हुए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, इसको लिख लो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और ये क्या है आपका कोसेक स्क्वायर होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, सेक स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन बटे कॉस क्या होता है आपका, टैन होता है, टैन का होल स्क्वायर हो गया है। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि, अच्छा यहाँ पर ए भी लिख दो, इसका मतलब ये है कि टैन स्क्वायर ए। तो इसका जो विकल्प है आपका डी नंबर, इसका भी विकल्प है। ये दूसरे के भैया आपके चारों सवाल हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। अब तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब तीसरे सवाल हैं, काफी इंपॉर्टेंट, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के भैया।
ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण न्यून कोण है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। और ये पहला है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको? 1 माइनस कॉस थीटा बटे आपको प्रूव करना 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तीसरे का पहला। और इस सवाल इस प्रकार के जरूर आते हैं प्रूव करने के लिए। और यहाँ से 1-2 सवाल जरूर आएगा आपका 2 नंबर या 4 नंबर के यहाँ से आएगा। कक्षा 10 वालों के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। चैनल का नाम तो आपको पता ही नहीं क्या है, r.c.single। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करेंगे। कोसेक थीटा देखिए यहाँ पर कास है ना, तो हम कोशिश करेंगे कास और साइन में लाने का। तो इसको हम चेंज करेंगे 1 बटे साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका हम स्क्वायर कर देंगे ऐसे। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम खोल भी सकते हैं। तो ऊपर को लिखो आप 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे कर लो। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, तो अब इस पर छेड़खानी नहीं करना आपको। जो भी करना है साइन थीटा करना है। तो साइन थीटा को आप अकेले करिए लेकिन स्क्वायर कर दीजिए अब, क्योंकि पूरे की स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर तो हमने ऊपर कर दिया, इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया। अब आपको पता है, क्या पता है? 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको पता है ना कहाँ से? ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं पहले से। कौन सा फार्मूला बताएं? आपको बताए थे 1 मिनट। आपको बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? 1 ये इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? हम इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये तो आई है। अब देखिए ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये। तो एक बार ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक बार ये दोनों घट जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले पद के स्क्वायर दूसरे पद के स्क्वायर अगर है तो एक बार एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाते हैं, एक बार दोनों ब्रैकेट में घट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या बनना है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर आपको 1 माइनस कॉस थीटा है, स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, ये हो गया। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है, ऊपर स्क्वायर के रूप में है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एक बच जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा एक, क्योंकि एक से एक कट जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा तो रहेगा ही। और यही आपको प्रूफ भी करना था। क्या प्रूफ करना था? ये देखिए, ये किसके बराबर? ये आर हैंड साइड के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, क्या लिख सकते हैं? इसलिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये
प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फटाफट। हो गया। चलिए इसके बाद तीसरे का दूसरा देख लीजिए। ये तीसरे कौन सा था, पहला। अब तीसरे का दूसरा देख लीजिए। तीसरे का आपका दूसरा। तीसरे का दूसरे में क्या है आपका, देखिए सवाल क्या है आपका, कहाँ गया ये, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए ये है, और फिर लिखा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका दिया कॉस ए ये। और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए। 2 सेक ए आपको प्रूव करना है। टू सेक ए आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। आपको ये सवाल है लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान रखिए कि सवालों करने के पहले आप बड़े सीरियसली से समझा करो, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, आप रट्टा मारोगे तो फिर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ है ही नहीं, तो भिन्न है। क्या है आप, ये भिन्न है, तो एलसीएम ले लेते हैं भिन्न में। तो जब एलसीएम भिन्न में ले लेंगे तो क्या बच, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, आपका एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे इसमें पूरे में, तो आपका 1 प्लस साइन का कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉस से बचेगा भाई, इसका इसमें भाग ही तो देते हैं। तो जब 1 प्लस साइन ए का इस पूरे में भाग देंगे तो ये कट जाएगा और कॉस से बचेगा। और जित कॉस से ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ काशी से काशी कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको खोल दीजिए। तो यहाँ से लिखा है आपका काश स्क्वायर ए, और यहाँ पर है आपका पहले पद का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर साइन स्क्वायर का ए, प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा भैया आपका, नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको, इस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको एक तरफ आप लिखो। तो यहाँ से लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। अब जो शेष बचा आपका उसको लिख दो आप। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 का साइन गुणा करेंगे साइन ए आएगा। नीचे क्या है, क्या नीचे दिख रहा है या नहीं, हाँ ठीक है। नीचे आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए। आप ध्यान दो, यहाँ से जो ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू 1 है आपका, और एक ये है, यहाँ 1 और 1 ये 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है आपका, नीचे 1 प्लस साइन ए, और इंटू कॉस ए है आपका। ये ऊपर जो है ना भैया 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा आपका, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आपका बचा।
अब यहाँ देखिए ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे काश बचा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/का से लिख सकते हैं। और 1/का से बराबर क्या होता है, सेक ए होता है ना, तो 2 इंटू सेक ए। ये आपका उत्तर मिल गया। और ये 2 सेक ए क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप लिख सकते हैं कि cos ए प्लस 1 cos ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर 2 सेक ए होता है। तो देखिए ये आज के 2-3 वीडियोज हो गए। कल हम फिर इसके आगे बताएंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। अब कॉलेज का टाइम हो रहा है इसलिए जा रहे हैं। बस आप वीडियो पाएँ इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। RC सिंह के नाम से चैनल है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कल के वीडियोज के लिए देखिए हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। आपको हम 2-3 लाइव क्लासेस दे देंगे, कम से कम 3 क्लासेस देंगे। बोर्ड परीक्षा के पहले 3 क्लासेस लाइव का देंगे मैथ की। उसमें से लगभग फंस जाएंगे काफ़ी सवाल, ठीक है, काफ़ी सवाल फंसेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप धैर्य धारण कीजिए, बहुत जल्दी हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। हम समय बता देंगे कि इस चैनल पर इतने बजे इतने तारीख को लाइव आएंगे। तो आप वेट करिए। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।